आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद महफूज खान। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे पाकिस्तानी द्वारा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उससे पूरा देश 1 अरब 40 करोड़ देश की जनता को झकझोर दिया। उसी दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत ही गहरा दुख प्रकट किया। उसी दिन से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये जो हमारे देश के 28 निर्दोष नागरिकों की जान चली रही है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी दिन से आए दिन कभी हाई लेवल की मीटिंग, तभी यहाँ पे बैठक का दौर जारी था। और एक तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, नंगा भूटा पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। वो आए दिन ये कह रहा था कि भारत हमें सबूत दे तो मैं अपने आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करूँगा। लेकिन 15/10/1947 से आज तक भारत हमेशा पाकिस्तान को दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आए दिन पाकिस्तान अपने ज़मीन पे जो उसका पीओके अधिकृत कश्मीर है, वहीं से आतंकवादियों को शरण मिलती है, आतंकवादी पैदा करता है और भारत में अशांति फैलाने के लिए भेजता है। लेकिन 47 से लेकर आज तक भारत ने हमेशा दोस्ती का पैगाम देते देते थक गया और पहलगाम में जैसे आतंकी हमला करवाया और फिर से एक बार भीख मांग रहा है। लेकिन हमारे देश की 1 अरब 40 करोड़ की जनता और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस घटना को बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना थी, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया था और ये कह दिया था कि मैं आतंकवादियों का सफाया जरूर करूंगा। और आए दिन बैठक का दौर, हाई लेवल की मीटिंग का दौर जारी था और कंटिन्यू ये पाकिस्तान को आभास हो चुका था कि भारत अब कुछ बड़ा फैसला ले लेगा। पाकिस्तान में भी एक तरफ सारी आर्मी हाई अलर्ट पे थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 7 मई को मार्च ड्रिल ये क्या है, ये बचाव का सुझाव देने के लिए हर जनपदों में अभियान चलाया जाएगा 7 मई को। लेकिन उससे पहले 6 मई को ही भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और 9 जगहों पर भारत ने हमला किया। और भारत से हमले से पाकिस्तान की आर्मी जब सो रही थी, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सो मत, उठो, जागो और देखो भारत की ताकत, भारत की एकता। आज भारत ने साबित कर दिया और भारत हमेशा से साबित किया कि हम तुमको घड़ी में देख के सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में तबाह कर देंगे। लेकिन तुम्हारे साथ हमने शांति का पैगाम भेजा और उससे बदले में तुमने हमेशा अशांति का माहौल पैदा किया। और उसी के सिलसिले में भारत ने 6 मई को पाकिस्तान में घुसकर 9 जगहों पर भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर घुसकर दागी और पाकिस्तान इससे बौखला गया। और पाकिस्तान के आर्मी का बयान आप लोग सुन लीजिए कि पाकिस्तान के आर्मी का क्या बयान। पाकिस्तान की भरपूर हमायत से इस वक्त दुश्मन की इस जारियत का मुकम्मल और भरपूर जवाब दे रही है और इसको इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मासूम और नहत्ते लोगों को जो निशाना बनाया गया है, उसकी तफसीलात से इस वक्त मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। टोटल
6 जगह पे पाकिस्तान में 24 इम्पैक्ट्स हुए हैं भारत की तरफ से। ये जो इम्पैक्ट्स हैं मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए किए गए हैं 6 मकामात पर। इन 6 मकामात पर ये जो 24 इम्पैक्ट हुए, जो हमले हुए, इसमें 8 पाकिस्तानी शहीद हुए, 35 बयान है, पाकिस्तान की आर्मी का बयान है कि भारत 6 जगहों पर 24 मिसाइलें दागी। ये भारत की मीडिया का बयान नहीं है, पाकिस्तान के जिम्मेदार व्यक्ति चीफ पाकिस्तान के आर्मी का बयान है। 6 जगहों पर 24 मिसाइलें अटैक किया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई और 33 लोग घायल हो गए और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और अभी पाकिस्तान को 1 अरब 24 करोड़ की जनता को जो ये परेशान करता है, आए दिन अशांति का माहौल पैदा करता है, अब इसकी मौत सजा बिल्कुल नज़दीक आ रही है। तो मैं यही कहूँगा पाकिस्तान से कि सबक सीख लो, नहीं तो भारत की जितना तुम्हारी देश की आवाम जनता है उतना हमारे देश के मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। तुम हमारे देश के मुस्लिम पॉपुलेशन से ही मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो हमारे देश को 1 अरब 40 करोड़ की जनता से मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ तुम नंगे भूखे और एटम बम की गिदड़ भरी धमकी देते हो। और हम लोग धमकी देने वाले में नहीं है, हम लोग कार्य करने वाले आदमी हैं, काम करके दिखाने वाले आदमी हैं। जैसे हमेशा हम लोगों ने काम करके दिखाया, चाहे वो 1971 का मामला हो, 1965 का मामला हो। आए दिन भारत तुमको नेस्तनाबूद किया, तबाह किया, लेकिन फिर जब तुम उठते हो, थोड़ी सी उठते हो, तो फिर भारत पे कारनामा आतंकी हमला करके भारत को के अंदर की स्थिति को, आपस में भाईचारा को, मिलत को तुम खत्म करने का काम करते हो। ये तुम्हारी गंदी घिनौनी सोच कभी कामयाब नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।